जय सिया राम। आज हम बात करेंगे उर्वशी साधना, जिसको केवल पत्नी और प्रेमिका के रूप में ही सिद्ध करना चाहिए। तो आज इसी साधना से जुड़ी जानकारी आप तक लेकर आए हैं। उससे पहले जो साधक नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सभी भक्ति साधना से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। देखिए, पूरे ब्रह्मांड में तीन ही देवी सुंदरी हैं, जो अप्सराएं हैं, जिनको हम अप्सराएं कहते हैं। ये तीन ही हैं जो ब्रह्मांड में हैं, जिनका नाम उर्वशी, रंभा और मेनका है। लेकिन इनमें से जो उर्वशी अप्सरा है, इसको सबसे विशिष्ट माना गया है। और ये तीनों ही देवराज इंद्र के दरबार में अपना नृत्य गान गाकर उनको प्रसन्न करती थी, देवों को, और उनको लुभाती थी। तो हमारे ग्रंथों के अनुसार उर्वशी अप्सरा के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि हजारों वर्ष बीत जाने पर भी उर्वशी अप्सरा की उम्र 18 वर्ष की ही रहती है, और जिसका अर्थ है कि वह सौंदर्य से परिपूर्ण रहती है, जिसको देखने पर एक साधक तो क्या, देवता भी उसे देखकर दंग रह जाते थे। और यही कारण था कि उर्वशी अप्सरा के सौंदर्य और नृत्य को लेकर पूरे ब्रह्मांड में उनकी चर्चा हुआ करती थी। एक बार अचानक यही चर्चा जब विश्वामित्र जी के कानों में पड़ी, तो उनकी भी प्रबल इच्छा हुई कि वह भी इस सुंदरी का नृत्य गान देखें और उनके सौंदर्य को देख सकें। लेकिन जब उन्होंने यही संदेश देवराज इंद्र के दरबार में भेजा, तो वहीं पे देवराज इंद्र ने उनका ये संदेश को मना कर दिया। उन्होंने उनको ये कहते हुए मना कर दिया कि ऐसा असंभव है, ऐसा वहाँ पे भेज पाना संभव नहीं है। तो लेकिन विश्वामित्र जो गुरुजी थे वो एक हठी योगी थे, और सभी जानते हैं कि विश्वामित्र जी अगर हट करके किसी भी चीज़ को पाने की सोचते थे तो वो उसे पाकर ही छोड़ते थे। तब उन्होंने ठीक वैसे ही किया, और उन्होंने एक उर्वशी तंत्र बनाया, जिसकी उन्होंने साधना की। और उन्होंने उस तंत्र के ज़रिए साधना करके उन्होंने उस उर्वशी अप्सरा को उन्होंने अपने आश्रम में बुला भी लिया। यानी कि मतलब अगर हम बात करें तो उन्होंने उनको एक तरह से सिद्ध कर लिया था। लेकिन संसारिक अगर एक साधक भी चाहे तो उसी विधि द्वारा इस अप्सरा की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, और उन्हें अपने समीप बुलाकर उनका नृत्य देख सकता है, और धन के साथ संसारिक सभी इच्छाओं को पूरा भी कर सकता है। उर्वशा अप्सरी एक अच्छे मित्र की तरह एक साधक की मदद करती है। फिर साधक चाहे तो अपनी कोई भी जीवन में परेशानियों का हल अप्सरा से ले सकता है। तो आइए इनकी साधना विधि हम जान लेते हैं। यह साधना विधि आपने पूर्णिमा की रात्रि से शुरू करनी है। इसमें साधक ने केवल घर के किसी एक कोने में या किसी साफ स्वच्छ में एक सफ़ेद आसन बिछाकर बैठ जाना है, और सामने एक घी का दीपक जला लेना है। इसके बाद उर्वशी तंत्र या फिर उनका कोई चित्र लेकर दीपक के पास रखना है। साधक को स्वच्छ होकर काम करना है। ये आपने विशेष ध्यान रखना है कि आप एक अप्सरा की साधना करने जा रहे हो, तो उसमें साधक को जो है अपनी शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। साफ़ कपड़े पहने, साफ़ वस्त्र धारण करके, और हो सके तो उनमें गुलाब का जो इत्र आता है उसे भी लगाएं। और सफ़ेद कपड़े आप जो वस्त्र धारण करोगे आपने वो मैले नहीं होने चाहिए, वो एकदम साफ़ होने चाहिए। और अगर साधक इन नियमों का पालन करके ये साधना करता है तो साधक को भी ये सिद्धि जरूर प्राप्त होती है। और इसमें एक विशेष ध्यान, साधक को ब्रह्मचर्य का पालन इसमें बहुत ही से करना, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा। और साधक को जिस कक्ष में वह साधना करेंगे, कोई जो भी इस साधना को करना चाहता है, जिस कक्ष में भी साधना करे, तो उस कक्ष में, उस कमरे में आपने मंत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, साधना का मंत्र, उस मंत्र को जपने के बाद आपको उसी स्थान पे आपने सोना है, उसी स्थान पे आपने रहना है इतना दिन, जितने भी दिन तक आपकी साधना चलती है। तो आइए उस साधना का मंत्र जो है उसे जान लेते हैं। ज़रा ध्यान से इस मंत्र का आपने सुनना है।
ओम श्री क्लीम आगच्छा गच्छ स्वाहा। ये एक छोटा सा मंत्र है, ओम श्री क्लीम आगच्छा गच्छ स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपने 41 दिन तक या साधक अपनी संकल्प के अनुसार 51 दिन तक भी कर सकता है। इसमें आपने एक मोतियों की जो माला होती है, स्फटिक माला, वो लेकर इस मंत्र का जाप आपने हर दिन 11 बार करना है। और जब 11 मंत्र जाप कर ले तो साधक को, मैं आपको फिर से बता दूं कि साधक को उसी जगह उसी स्थान पर सोना चाहिए जिस स्थान पर, जिस साधना कक्ष में वो साधना करने बैठते हैं। साधना के दौरान साधक को किसी से भी मिलना नहीं है, ना ही किसी से फालतू बात करनी है। और हो सके तो साधक ज़्यादा समय साधना कमरे में ही बिताए। और जैसे ही साधक के 6 दिन निकलते हैं, 7वें दिन ये विश्वास करने वाली बात है कि साधक को बहुत ही मधुर आवाज़, घुंघरू की आवाज़ उसके कानों तक जरूर सुनने को मिलेगी। और साधना के दौरान साधक को ऐसे विशेष अनुभव भी हो सकते हैं। जैसे ही आपकी साधना 41वें दिन पर आती है तो आपको उर्वशी अप्सरा की आवाज़ या फिर योग्य साधक जो पूरी लगन से यह कार्य करेगा तो उसको अप्सरा के एक अद्भुत श्रृंगार में दर्शन भी होते हैं, जिसमें आपसे क्या आज्ञा है मेरे लिए, यह एक सवाल अप्सरा जो है साधक से करती है। तब आपने उसे आपकी प्रेमिका या फिर अपनी मेरी पत्नी बनो ये कहकर उसे अपनी सभी इच्छाएं बताकर अपनी जीवन की परेशानियों या दुखों का समाधान उनसे लेना है। तब और जो भी आप चाहो मनचाही इच्छा आप जो है अप्सरा से प्राप्त कर सकते हो। ये साधना आज के समय में कई तांत्रिकों या साधकों ने सिद्ध भी कर रखी है, जिससे वे संसार के सभी सुख भोग रहे हैं। बस मैं सभी साधकों से अनुरोध करता हूँ कि इस साधना को सिद्ध करने के बाद ज़्यादा लोभ और मोहमाया में ना पड़े, केवल अपने जीवन की परेशानियों का समझदारी से हल लें, उन्हें पूरा कराएं। अगर साधक सच्चे मन से और दूसरे के अन्याय के बारे में गलत विचार ना रखकर इस साधना को करे तो उर्वशी अप्सरा साधक का जीवन भर एक अच्छे मित्र की तरह साथ देती है और उसके सभी इच्छाओं को पूरा भी करती है। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने सभी मित्रों के साथ ये जानकारी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।